आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा एस ऑन टुडे, आज की बात करें ना तो एस ऑन टुडे दैट इज 28 जुलाई मैं आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, बिजनेस कम्युनिकेशन। कॉमर्स की मैं बात करूं तो कॉमर्स में हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम स्विच कर रहे हैं न्यू सब्जेक्ट पे और उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन पार्ट 1। आप सेम 1 अटेम्प्ट करोगे, एफवाई बीकॉम 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, सेम 1 सेम 2, तो आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखो द वर्ड कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन बात की बात हो सकती है, द वर्ड कम्युनिकेशन यानी क्या? देखो बेटा 2007, अगर 2007 की मैं बात करूं ना तो एक आमिर खान की फिल्म रिलीज हुई थी। आमिर खान एक्टर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है तारे जमीन पर। उस तारे जमीन पर मैक्सिमम जो रोल था ना वो सिर्फ 2 जनों का, एक एक्टर का आमिर खान, शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस ईशान का। ईशान वो लड़का जो पेरेंट्स को छोड़ के हॉस्टल में जाके सेट हो रहा है, हॉस्टल में जाके सेटल हो रहा है, बट उसमें एक बात बहुत गलत थी। द वर्ड गलत यानी शायद नहीं होनी चाहिए। ईशान कभी भी किसी से कम्युनिकेट नहीं करता था, चाहे भले वो स्कूल में बैठा रहे, फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, क्लासमेट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, घर पे पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं था, हॉस्टल में उसके क्लासमेट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं था, और कम्युनिकेशन ना होने की वजह से उसकी सोच, उसकी इमेजिनेशन, उसके विचार, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू, सारी बातें दब गई थी। यस, इट मींस अगर कम्युनिकेशन नहीं है, मुझे कुछ ड्राइंग बनानी है, जब तक मैंने किसी से शेयर नहीं की, मुझे ड्राइंग बनाने नहीं आती, मैं किसी से बनवाना चाहता हूं, तो बेटा जब तक मैंने कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन, वो पिक्चर, वो स्ट्रक्चर जब तक मैंने शेयर नहीं किया, तब तक सामने वाला मेरी बात समझ नहीं पाएगा। उसी तरह से ईशान में भी एक यही बात थी, वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं होता। देखो फ्रैंक होना अलग वर्ड होता है, फ्रैंक यानी फ्री से बात करना, फ्रीली बात करना, बात तो करो, बात करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद ड्राइंग बनाने के बाद, क्यों मैंने ड्राइंग यूज किया, शायद से मुझे जहां तक याद आ रहा है, शायद से ड्राइंग बनाने के टाइम पे उस कंपटीशन में ईशान जीत गया था, और उसके बाद उसे आमिर खान ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं थी, वो खुल के बात नहीं करता था, किसी के साथ वो शेयरिंग नहीं करता था, किसी के सामने अपनी आइडियाज नहीं रखता था, किसी के सामने ओपिनियन नहीं रखता था, तो ईशान किसी के साथ टच में भी नहीं था, और उसकी जिंदगी आइसोलेशन, एक जंगल में जैसे आदमी जीता है ना वैसे हो गई थी। विदाउट कम्युनिकेशन वी आर कंप्लीटली आइसोलेशन। हम एरिया में रह रहे, नेबर्स के साथ रह रहे, कम्युनिकेशन नहीं है तो भी लगता है कि हम जंगल में ही रह रहे हैं। यानी आप शहरों में रहो या जंगल में रहो, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो दोनों एक बराबर है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, इसी कम्युनिकेशन को बेटा, इसी कम्युनिकेशन को मैं सीधा डायरेक्टली उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मीटिंग में लेके जाऊं ना, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कम्युनिकेशन मैनेजर्स के साथ करे, जो कम्युनिकेशन सेक्रेटरी के साथ करे, सेक्रेटरी जो कम्युनिकेशन स्टाफ के साथ करे, जो कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज के साथ करे, उससे कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ईशान का एक एग्जांपल था कि बच्चा बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, एफवाई बीकॉम का स्टूडेंट बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है, उसे ये तो बताओ कि कम्युनिकेशन क्या था। जब कम्युनिकेशन नहीं था तो आपको भी पता है कि ईशान का क्या रोल था। कम्युनिकेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन काफी स्ट्रांगली, काफी तेजी से आगे बढ़ती है। अगर एक एम्प्लॉइज के बीच में, अगर मैनेजर्स के बीच में, अगर डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन काफी प्रॉपर है तो कोई भी तकलीफ नहीं है। देखो स्टार्टिंग, आई एम स्टार्टिंग, बैकबोन को स्ट्रेट कर लो बेटा, न्यू सब्जेक्ट है और फ्रैंकली बताओ इजी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन के लैंग्वेज इजी है, लेवल इजी है, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, आपकी फर्स्ट चैप्टर का नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हमें बताओ कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन यानी वो ईशान का एग्जाम्पल,
व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली द एलिमेंट्स। इंसान दो पैरों पे रुका है, कम्युनिकेशन कितने पैरों पे रुकी, कितने पिलर्स हैं कम्युनिकेशन के, उससे कहते हैं एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक्स क्या है, कम्युनिकेशन में है क्या, उसका मैटर क्या है, उससे मैं कहूंगा एलिमेंट्स। या और डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमें बताइए कि कम्युनिकेशन यानी क्या होता है, और साथ में उसका प्रोसेस भी, कहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है और कहां पे कम्युनिकेशन खत्म होती है। ट्रेन कहां से स्टार्ट हो रही है नहीं पता, बता देंगे। खत्म कहां पे होगी नहीं पता, वो भी बता देंगे। प्रोसेस कहां से स्टार्ट, कहां से खत्म और कैसे चल रही है। इंट्रोडक्शन, इट इज कंपल्सरी। बेटा थियरी सब्जेक्ट में चाहे किसी में इंट्रोडक्शन हो या नहीं हो, आप ट्राई करो कि आप इजी वर्ड्स में इंट्रोडक्शन, इंट्रो अपना बना के लिख के आओगे इजीली। थियरी सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। मैं थियरी सब्जेक्ट्स कह रहा हूं, कॉमर्स इज अ थियरी सब्जेक्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ थियरी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज अ थियरी, फाउंडेशन कोर्स इज अ थियरी, ईवीएस इज अ थियरी। प्रैक्टिकल को छोड़ दो, अकाउंट्स में इंट्रो की जरूरत नहीं होती। देखो कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द लाइफ, खून है वो हमारी जिंदगी का, खून की तरह। ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द स्पीच। लेक्चर चल रहा है, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, बच्चे सुन रहे हैं, मैं खुश हूं, स्टूडेंट्स भी खुश हैं। गेस्चर्स, दैट्स द गेस्चर्स, एक्शंस, एक्सप्रेशंस, वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि गेस्चर्स कैसे हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, इवन द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए भी लिखा है उन्होंने, कम्युनिकेशन थ्रू द साउंड्स। प्लांट्स भी कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। सर हमने तो नहीं सुना प्लांट्स बात कर रहे हो, ट्री से बात कर रहा हो। बेटा मैंने भी नहीं सुना, पर उनकी जो बात करने की एक टोन होता है ना, आई मीन जो साउंड होता है ना, वो ह्यूमन बींग्स के जो ईयर्स है ना वो सुन नहीं सकते, वो लेवल अलग होती है उनकी। आगे साउंड, सेंस, ऑर्गन्स एंड मूवमेंट्स। Thus, communication is old as the life of the earth। आप कभी फिश को देख लो, वो एनिमल्स जो अंडर द सी रहते हैं बेटा, ज्यादा करके वो कम्युनिकेशन अपनी मूवमेंट से करते हैं। यस, मूवमेंट से कम्युनिकेशन, यानी बात नहीं करना, आप कैसे हो, मैं ठीक हूं, इट्स नॉट दैट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कोई भी मैसेज, इंफॉर्मेशन एक जने से लेके दूसरे जने तक, एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक, एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक, दैट्स द कम्युनिकेशन। ईशान कोई भी बात नहीं करता था, कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं करता था, कोई एक्शन ही नहीं करता था, उसके कुछ गेस्चर्स ही नहीं थे। टीचर क्या समझेगी कि वो कैसे समझ रहा है। आगे नेक्स्ट मीनिंग, the word communication is derived from the Latin word communicare, which means to impart, to make common or share। देखो कुछ लोग, मुझे याद आ रहा है पर्टिकुलरली बेटा, कुछ लोग बहुत ज्यादा कम बात करते हैं, बहुत कम। किन को बात कम करने की बहुत आदत होती है, कुछ I'm using the word some peoples, but बात इतना करेंगे नहीं, साथ में बैठे भी होंगे ना तो लगेगा ही नहीं अरे ये साथ में बैठा है। वैसा वर्षा भगवान बचाए ऐसे लोगों से। और कुछ जब बात करना शुरू करते हैं तो हम 20 की 20 उंगलियां लगा देना उसके पीछे, कोई भी उन्हें चुप नहीं करा सकता। कम्युनिकेशन का फर्क है। तो दो लोगों के बीच में जो बिल्कुल बात नहीं कर रहा और जो बहुत ज्यादा बात कर रहा है, उसमें फर्क है। कम्युनिकेशन, गैप ऑफ कम्युनिकेशन का। An act of communication is therefore an act that makes two individuals, कहा था मैंने दो जने, entities, कोई organization, share with each other their thoughts, feelings, views, beliefs। feelings क्या है नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा। विश्वास किस पे करते हो नहीं बताऊंगा तो नहीं पता चलेगा। सोचते क्या हो
जो सोचूंगा वो दबा दूंगा अंदर, अगर नहीं बताया तो यस। यानी ये सारी बातें हमारे माउथ के थ्रू, हमारे टंग के थ्रू, हमारे गेस्चर्स के थ्रू, ये सारी बात सिग्नल्स भी होते हैं हमारे सिग्नल्स। यानी देखो विंकिंग ऑफ आई या ऐसे अलग अलग सिग्नल्स जो हम समझते हैं, उसी तरह से कम्युनिकेशन की जा सकती है। आगे एक्सेट्रा डेफिनेशन लिखा हुआ है, hundreds of experts from the fields of the communication and business management have given the many definitions। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अलग अलग अपने हिसाब से डेफिनेशन दिया है कम्युनिकेशन पे। अकॉर्डिंग टू द कीथ डेविस, फेमस है ये काफी पर्सन, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, बिजनेस कम्युनिकेशन में ये ऑथर काफी फेमस है। कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन। ईशान कुछ भी बात नहीं करता था, किसी से भी नहीं, टीचर पूछ के थक गई, क्या है बताओ, तकलीफ क्या है, डाउट्स किसमें, पढ़ाई क्यों नहीं समझ में आ रही, क्या है, पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने अभी तक सिर्फ ये कहा था कि बात क्यों नहीं कर, बात करने के बाद अगर जवाब आ रहा है, दैट्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी सिर्फ मैं ये पूछ के छोड़ दूं कि आज खाने में क्या है, रिप्लाई नहीं है, तो मैं पूछता रहूं कि खाने में क्या है, खाने में क्या है। इट्स नॉट दैट, रेस्पॉन्स आना चाहिए। रेस्पॉन्स को कहते हैं फीडबैक। आपका फीडबैक ही तो इस कम्युनिकेशन की ट्रेन को, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। गुस्सा लगता है जब हम घर पे पूछते हैं आज खाने में क्या है, और बाय मिस्टेक अगर किसी ने नहीं सुना, हम 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, डोंट यू फील कि हमारी कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है अभी तक? यस, डेफिनेटली हमें ये एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है इस बात का। आगे लिखा हुआ है सिंपली अकॉर्डिंग टू द लिटिल यानी पीटर लिटिल, आई मीन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, एक से लेके दूसरे जगह ट्रांसमिटेड, रास्ते पे बातें जा रही हैं ऑनगोइंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स द रिजल्ट्स। प्रॉपर बात करो, प्रॉपर समझो और उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट दो। तीसरा डेफिनेशन कर रहा हूं मैं। थर्ड देखो, मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, दिल से सच बता रहा हूं, मैं आपके जगह स्टूडेंट होता तो मैं फर्स्ट और थर्ड डेफिनेशन प्रेफर करता, लर्न करना, दोनों डेफिनेशंस लर्न करता, दोनों डेफिनेशंस रिटर्न करके प्रैक्टिस करता, अपने टीचर को, सर को इमेज भेजता कि देखो आप मेहनत कर रहे हो तो हम भी किसी से कम नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। यस, आगे to the William, communication is an exchange of fact, सच बताना है, इंफॉर्मेशन, आइडिया, कोई न्यू आइडिया, सोच है, ओपिनियंस, कुछ जताना चाहते हो आप, इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस और सॉरो, दुख के टाइम पे, बाय 2 और मोर पर्संस। यस, इजी है काफी। इज अ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियंस, इमोशंस बिटवीन द पर्संस, 2 और मोर बिटवीन द पर्संस। बिटवीन यानी क्या, एक साइड कभी बिटवीन नहीं होता है, बिटवीन द 2 पर्संस। फ्यूचर्स, बेटा मैं फ्यूचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए रीड कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंसानों की भाषा, इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन। द फर्स्ट ह्यूमन कम्युनिकेशन इज दैट मीनिंग ऑफ द मैसेज डिपेंड्स अपॉन द सोशल, समाज के बीच, कल्चर, हमारे कल्चर के बीच, जिस रीति रिवाजों में हम जी रहे हैं, सिचुएशन विच इज डिलीवर्ड। देखो जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बेटा वी कांट लिव इन द आइसोलेशन, वी कांट लिव इन द जंगल्स, जंगल्स में भी लोग रहते हैं। यस, आदिवासी की अगर हम बात करें ना, आप क्लियरली लेक्चर दिखे हो, अगर आपने वो लेक्चर देखा है ट्राइबल्स का, ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया, वो एफसी में आपका काफी बेस्ट लेक्चर था, अच्छा था। आदिवासी के बीच में भी कम्युनिकेशन होती है, पर वो वर्ड्स, वो लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं शायद वो यूज नहीं करते हो। लिखा हुआ है कि आप किस समाज में रह रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन वैसी होगी। आपका कल्चर क्या है, आपका
रीति रिवाज क्या है, किस भगवान को आप मानते हो, आपकी कम्युनिकेशन वैसे होगी। उसकी मीनिंग ये होती है। सेकंड, ह्यूमन कम्युनिकेशन इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यू चलती रहेगी, कंटिन्यू। इट इज नॉट अ रेस्ट और अ स्टैटिक। ये एक फंड नहीं है, जमा की हुई चीज नहीं है। इट्स अ फ्लो, नदी की तरह बहती जा रही। मैंने बताया था कुछ कुछ अलग टाइप के भी होते हैं आगे, बट कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू द चेंज। पर सिचुएशन के हिसाब से हमें वो चेंज करना पड़ता है। सिचुएशन के हिसाब से हमारा टोन चेंज हो जाता है, सिचुएशन के हिसाब से हमारी स्माइल चेंज हो जाएगी, गेस्चर्स चेंज हो जाएंगे, एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे। देखो ना, कोई एग्जाम देने जा रहा है, आप उसे ऑल द बेस्ट कह रहे हो, ये क्या है, वो सिचुएशन ऐसी है ना, आप उसे ऑल द बेस्ट कहना चाहते हो क्योंकि वो एग्जाम्स में अपीयर कर रहा है, एग्जाम्स में एंट्रेंस हो रहा है, तो आप उसे बेस्ट ऑफ लक या आप उसे विश दे रहे हो कि आपके एग्जाम्स अच्छे गुजरे। आपकी कम्युनिकेशन, आपके गेस्चर्स तब कॉन्फिडेंट से होंगे क्योंकि आप एग्जाम नहीं दे रहे हो। और जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको कोई कहे कि ऑल द बेस्ट, उस टाइम पे देखो हम फिर ईशान बन जाते हैं और हमारे माउथ से कोई वर्ड ही नहीं निकलता। यस, कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। नेक्स्ट, थर्ड, द एलिमेंट्स ऑफ द ह्यूमन कम्युनिकेशन आर ऑलवेज इंटररिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड। There is always relationship between the sender and the receiver. सेंडर यानी कम्युनिकेशन बेचने वाला, मैसेज कन्वर्ट करने वाला और मैसेज रिसीव करने वाला। जो मैसेज रिसीव कर रहा है रिसीवर, जो मैसेज भेज रहा है सेंडर। मैं मोबाइल निकाल के ग्रीन बटन डायल कर रहा हूं, आई एम अ सेंडर, मैं कॉल कर रहा हूं। आप अपनी मोबाइल से ग्रीन बटन से स्वाइप करके कॉल रिसीव कर रहे हो, यू आर अ रिसीवर। भली वो कॉल हो, भली वो मैसेज हो, भली वो आइडिया, भली कोई इंफॉर्मेशन हो, आप रिसीव कर रहे हो, मैं सेंडर हूं। Next, there is a receiver, sender and receiver of the message. मैसेज यानी कोई बात हो, टेक्स्ट मैसेज नहीं, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, कोई बात हो, उसमें इंफॉर्मेशन कंटेन हो। Any change in the one element bring about a change in the other element. कोई एक एलिमेंट में, किसी एक बात में चेंज हुई तो सामने वाले में भी चेंज आ जाएगी। मेरी लैंग्वेज अगर कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाला, इट मींस मेरी लैंग्वेज अगर कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाला रेस्पॉन्स और रिप्लाई नहीं दे पाएगा। सामने वाला मुझे कॉल कर रहा है, वो सेंडर हुआ, मुझे मराठी में, मुझसे मराठी में चैट कर रहा है, मराठी में लैंग्वेज पे बात कर रहा है, मैं नहीं समझ पाऊंगा, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, टूट गई बीच में, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। कोई एक एलिमेंट में चेंज आए तो वो इफेक्ट करती है दूसरे एलिमेंट पे भी, दूसरे आदमी पे भी। नेक्स्ट, fourth, the importance of the human communications that people who communicate as a whole, सबके लिए, समाज के लिए, पूरी बातों को इंक्लूड करके कम्युनिकेशन करेंगे। प्रॉपर सिंबल्स हो, प्रॉपर आइडिया हो, प्रॉपर ओपिनियंस हो, सेंडर हो, रिसीवर हो, सारी बातें। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी, माइंड्स, इमोशंस टेक ऑल पार्ट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लेक्चर कराने के टाइम पे न जाने कितनी बार आपका अटेंशन, दैट्स नॉट हैबिट, भले आप ऐसे हैबिट कहो या आप ये कहो कि ये मेरे अटेंशन करने का तरीका है। तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का, भले वो इमोशंस हो, भले वो देखने का तरीका हो, भले सिंबल्स हो, कोई साइंस हो, हर किसी का कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है अलग अलग, माइंड से भी और फिजिकल बॉडी से भी। नेक्स्ट, ह्यूमन कम्युनिकेशंस रिक्वायर्स अ चैनल, माध्यम, एक तरीका, मेथड, चैनल, माध्यम, मोड कह सकते हैं। थॉट्स कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम, थॉट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन माइंड टू द अनदर, नहीं कर सकते। आप किसी के सामने बैठे हो पर जब तक आप खुद बात नहीं कर रहे, जता नहीं रहे, तब तक सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी सोच क्या बोल रही है। आप बिजनेस के लिए बात कर रहे हो, आप स्टडी के लिए बात कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स के लिए बात करना चाह रहे हो, आप एक्चुअली किसके लिए बात करना चाह रहे हो, नहीं समझ पाएगा वो जब तक आप उसे खुद नहीं बताओगे। नेक्स्ट,
देयर आर द वेराइटीज ऑफ द चैनल्स, माध्यम, चाहे भले वो रिटन कम्युनिकेशन हो, यस, चाहे भले वो ओरल कम्युनिकेशन हो, चाहे भले वो लेटर्स हो, नोटिस हो, एक्सेट्रा, लाइक वर्ड्स, एक्शंस, गेस्चर्स, साइन, सिंबल्स, एक्सेट्रा। आगे, थोड़ा आगे, काफी इंट्रोडक्शन था आपका, ये थोड़ा सा आगे प्रोसेस। बेटा प्रोसेस यानी कि साइकिल, वो साइकिल का पहिया चलता है ना, साइकिल का व्हील, वो कंटिन्यू ऑनगोइंग होता है। ऑनगोइंग में स्टार्ट भी होगा, बंद भी होगा, स्टार्ट भी होगा, एंड भी होगा, पर स्टार्ट कहां से और एंड कहां पे? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1, जब तक ईशान वर्ड नहीं कहता, आमिर खान नहीं समझ पाया। जब तक ईशान ने ड्राइंग नहीं बनाई, कोई ड्राइंग बनाने के टाइम पे उसने कोई अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, सामने वाला नहीं समझ पाएगा। दैट इज द सामने वाला, दैट इज सेंडर, जो आपको मैसेज कर रहा है, जो आपको कॉल कर रहा है, जो आपसे फेस टू फेस बात कर रहा है, भले किसी भी तरह से, जिसने शुरुआत की है, द वर्ड एस, जिसने शुरुआत की है वो सेंडर हुआ। द वर्ड एस फॉर शुरुआत, द वर्ड एस फॉर सेंडर। The process of the communication begins with the sender who identifies, जो पहले जान रहा है, पहचान रहा है कि जरूरत क्या है बात करने की, who identify the need to communicate in an organization। कंपनी की बात करें, एग्जाम्पल डेलिबरेटली ईशान का था, माइंड में हैमरिंग होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन में सर ने एग्जाम्पल दिया था, अब थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते कंपनीज के तरफ। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द सेंडर विल बी द पर्सन, शुरुआत करने वाला वो आदमी होता है, विद द इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी हो, उसमें जानकारी देना चाहता हो, नीड, जरूरत हो, मुझे जरूरत है, मैं किसी को कह रहा हूं एक्सक्यूज मी प्लीज गिव मी सम वाटर, कुछ पानी आप मुझे दे सकते हैं, पानी का ग्लास, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। डेफिनेटली मुझे नीड है, डिजायर, इच्छा है मेरी, पर्पस है प्यास बुझाना, मुझे थर्स्ट फील हो रहा है भाई, फॉर कम्युनिकेटिंग देम टू वन और मोर देन वन पर्सन। साहब कितने जनों के साथ बात करो वो अलग बात है, एक या अनेक। नेक्स्ट सेकंड की बात करें, लिखा हुआ है। अच्छा बेटा बात करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, उसमें है क्या? देखो पानी की जरूरत है मुझे, आई एम फीलिंग थर्स्टी, इट्स अ मैसेज, ये मैसेज है कि मुझे पानी की जरूरत है, मुझे पानी का ग्लास चाहिए, ये मैसेज है। और एक मैसेज में इंफॉर्मेशन होती है, भले आप ये कह दो कि सर ग्रुप में कोई मैसेज ड्रॉप हो रहा है, उसमें भी इंफॉर्मेशन होती है कि बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स अ मैसेज, इट मींस कंटेंट। बाकायदा आप कोई भी मैसेज करके दिखाओ किसी को भी, बेटा आप में से कोई भी स्टूडेंट मैसेज करे, उस मैसेज में कुछ भी नहीं होना चाहिए, नॉट अ सिंगल डॉट, दैट डॉट इंडिकेट्स लिटिल बिट इंफॉर्मेशन। एक डॉट भी किसी को हम ड्रॉप करेंगे ना ग्रुप में, तभी भी किसका ध्यान जाएगा? सबका ध्यान जाएगा कि कोई ना कोई मैसेज आया शायद। यस, मैसेज, कंटेंट होना चाहिए इसमें। एंड इंडिविजुअल, एक पर्सन और अ ग्रुप या और ऑर्गेनाइजेशन becomes the sender and transmits the message to the another individual। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने मैसेज ट्रांसफर किया है सेक्रेटरी को कि इस मंथ में जुलाई की सैलरी अगस्त में आएगी, जुलाई की सैलरी अगस्त, मैसेज मिल गया, कंटेंट मिल गया। सीईओ सेक्रेटरी से बात क्यों करेगा? हालचाल नहीं पूछना है किसी का, हालचाल पूछना भी कंटेंट है, हालचाल पूछना भी इंफॉर्मेशन है, हालचाल पूछना भी मैसेज है। पर यहां पे एक सवाल क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह रहा है कि भाई आप सारे स्टाफ की सैलरी अगस्त के मंथ में पे होगी, ये कंटेंट है, मैसेज। The message may be some idea, piece of information, advices, suggestions, even order, warning दे रहे हैं हम आपको, इस टाइम के बाद आपको क्लास में एंटर नहीं होना है। एग्जाम्पल बेटा मैं ऑनलाइन नहीं कह सकते कि आप कब एंटर हो रहे हो नहीं हो रहे, वो पुरानी बातें थी। इस टाइम के बाद क्लास में एंटर नहीं होना है। वार्निंग भी एक मैसेज है, वार्निंग भी एक कम्युनिकेशन है।
or maybe some feelings, emotions. The preparation of the message requires the use of the symbols, words और signs. आप ऐसे ही मैसेज नहीं दोगे, एक डॉट देना भी, एक डॉट भी ड्रॉप करना, यानी कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई साइन होती है. नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं. सेकंड, यानी कि सेकंड के बाद थर्ड, बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट इनकोडिंग. देखो इनकोडिंग, थॉट्स को कलेक्ट करो. सोच विचार क्या चल रहे हैं? सोच विचार ये चल रहा है कि मुझे सैलरी अगस्त में देनी है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोच रहा है सैलरी अगस्त में देनी है. सिंबल्स कौन से यूज करूं, लैंग्वेज कौन से यूज करूं, आइडिया कैसे कहूं, तरीका कैसे कहूं. द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप स्टार्ट कर रहे हो उससे कहते हैं इनकोडिंग. बिफोर सेंडिंग द मैसेज टू पुट इन अ कोड. आप मैसेज बना रहे हो, कंटेंट सोच रहे हो, थॉट सोच रहे हो, सिंबल सोच रहे हो, उसे कन्वर्ट कर रहे हो. इनकोडिंग है वो, which is a set of symbols like A, B, K, P. Example है वो. It is a process by which the message sent out in a code. एक तरीके से. तो encode means to codify, put a message in a set of symbols. लेटर लिख के दे रहे हो बाकायदे, लेटर में इंफॉर्मेशन, लेटर के लिए सोचना, लेटर को फिल करना, encoding, इंफॉर्मेशन भर रहे हो. Therefore, encoding is a process by which a message is sent to the sender in a code. एक सही डायरेक्शन से, सही fulfilled इंफॉर्मेशन से. The sender is called as an encoder or the sender is called as a communicator. Next, माध्यम कौन सा है? माध्यम फेस टू फेस, ओरली, टेलीफोन पे, कॉल पे, या एकदम प्रैक्टिकली सामने प्रेजेंटेशन मीटिंग में. मीडियम, माध्यम आपका कौन सा है? चैनल. आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो कैसे? कॉल करके, कैसे? लेटर लिख के, कैसे? फेस टू फेस, कैसे? ओरल वॉइस रिकॉर्डिंग से. मीडियम बताओ. द मीडियम ऑफ द चैनल, the medium or channel is a means by which the message travels between the sender and receiver. शुरुआत करने वाला sender, रिसीव करने वाला receiver. शुरुआत करने वाला sender, रिसीव करने वाला जिस तक इंफॉर्मेशन आपकी रुक जाए वो रिसीवर होगा. The choice of the medium depends upon the nature of message to be communicated. कैसे? देखो, आपका मन है कि आप बाहर हो फ्रेंड के घर पे और मम्मी पापा से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात करो. चैनल वीडियो कॉल, ये चैनल है, माध्यम. पर पुअर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से वीडियो कॉल लगाना पॉसिबल नहीं हुआ. बेटा फेस टू फेस तो बात नहीं कर पाए, या इस चैनल के थ्रू बात नहीं कर पाए, वॉइस मैसेज भेज दो. नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, वॉइस मैसेज भेज दो. वॉइस मैसेज भी एक चैनल है, वीडियो कॉल भी एक चैनल है. मीन्स मैसेज ट्रेवल्स सेंडर टू रिसीवर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर. आप किस तरह से क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ओरल, टॉकिंग, टेलीफोन, गेस्टर्स, टच एक्सेट्रा. रिटन, लेटर्स लिख के भेजो, टेलेक्स एक्सेट्रा. विजुअल, देख सके, जिनको देख सके, साइन, सिग्नल्स, पोस्टर्स. मुझे क्यों बेटा रेड सिग्नल जब सामने में दिखाई देता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर स्टॉप पे किसी, तो रेड सिग्नल देख के हम रुक क्यों जाते हैं? सिग्नल नहीं है, वो कम्युनिकेशन है. हमारी गवर्नमेंट हमसे कह रही है, आरटीए वाले, रोड ट्रैफिक ऑफिसर हमसे कह रहे हैं, आरटीओ वाले कह रहे हैं कि आप रुक जाइए. सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा रेड कलर, यस इट्स अ कम्युनिकेशन. आगे पोस्टर्स एक्सेट्रा. पोस्टर्स यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए, न्यू फिल्म लगी एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन एग्जाम्स है एडवर्टाइजमेंट. आगे ऑडियो विजुअल, टेलीविजन, सिनेमा एक्सेट्रा, जो सामने देख सकते हैं, कंटिन्यू, ऑन गोइंग, वन साइड, आप फिल्म देख रहे बैठ, कम्युनिकेशन. फिफ्थ वन, द रिसीवर. एस शुरुआत करने वाला, शुरुआत करने वाले का खत्म, अंत कहां पे हो रहा है? उस इंफॉर्मेशन का खत्म हो रही है उस पर्सन पे जो रिसीव कर रहा है, उसे कहते हैं रिसीवर.
द रिसीवर मे बी इंडिविजुअल। आप वीडियो कॉल कर रहे हो और वीडियो कॉल लग जा रहा है, आप बात कर रहे हो, मम्मी पापा रिसीवर है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यू आर अ सेंडर। द रिसीवर मे बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, ग्रुप यानी ऑर्गेनाइजेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बॉस, अ सेंडर, मैसेज भेज रहा है वो, स्टाफ, सेक्रेटरी, एम्प्लॉइज आर द रिसीवर्स। Process of a communication, the receiver is important as the sender of the message. Communication is two-way process. एक तरह से बात आएगी, दूसरे तरह से वापस जाएगी, two way. In the absence of the receiver, the act of the communication will not be complete. फिर वो बात मुझे माइंड में आता रही कि हमें भूख लगी है, we are feeling hungry, hungriness, सामने से रिप्लाई नहीं आया तो सच बताओ क्या फील होगा कि शायद हमारी बात किसी तक पहुंची नहीं है, रिसीवर तक बात नहीं पहुंची, इनकम्प्लीट, क्वेश्चन मार्क है, आपकी कम्युनिकेशन खत्म हो चुकी है, वहां पे इनकम्प्लीट रह जाएगी आपकी कम्युनिकेशन। आगे, द एक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन विल नॉट बी कंप्लीट, द इंटेंडेड मैसेज, जो डेलिबरेटली खास आपने टॉपिक निकाला है, मस्ट रीच टू द राइट रिसीवर। जो बात सैलरी की थी वो थी किसके लिए? वो थी स्टाफ के लिए। एस फॉर सैलरी, एस फॉर स्टाफ, तो स्टाफ तक पहुंचनी चाहिए, लास्ट रिसीवर वो है। भले शुरुआत सेक्रेटरी से हो रही, सेक्रेटरी का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टाफ तक मैसेज को प्रॉपर कन्वे कर दे, पहुंचा दे। नेक्स्ट, डिकोडिंग। डिकोडिंग, रेस्पॉन्स देने वाला सिंबल्स यूज कर रहा है, रेस्पॉन्स देने वाला आइडियाज यूज कर रहा है, रेस्पॉन्स देने वाला मैसेज फिल कर रहा है, डिकोडिंग। रिसीवर जब इंफॉर्मेशन सोचे, कलेक्ट करे, फिल करे, उससे कहते हैं डिकोडिंग। सेंडर जब थॉट सोच रहा है, आइडिया सोच रहा है, प्रोसेस चला रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी वो इनकोडिंग। रिसीवर की साइड से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, थॉट्स बन रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है, सिंबल्स यूज हो रहे हैं, दैट इज डिकोडिंग। is done by the receiver of the message. When the message is received, interpreted, पहुंच चुका है, वो बीच में डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, interpreted पहुंच चुका है, और understood, समझ में आ रहा है हमें, it is called as a decoding. The receiver is a decoder और communicate। देखो मैं एग्जाम्पल फिर बता रहा हूँ, सेम वही बेटा, जब हम मम्मी से पूछ रहे हैं ना घर पे कि मम्मी भूख लगी, खाने में क्या है, मैसेज पहुंच गया, आपकी आइडिया सोचना, इनकोडिंग, मैसेज खाने में क्या है, पहुंच गया रिसीवर तक। अब रिसीवर क्या करेगा, सुन के बैठ नहीं जाएगा, डिकोडिंग, वो भी रिप्लाई देगा, वो भी साइंस यूज करेगा, साइंस यानी सिग्नल, सिंबल्स यूज करेगा, उससे ही कहेंगे डिकोडिंग। देखो, एक डिकोडर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इनकोडेड मैसेज, आपके मैसेज में क्या है, interacts intelligently to the messenger. It is the proper decoding, encoded message by the receiver that completes the process of communication. Next, noise. बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, confuses, disturbs, in between ongoing message में, ongoing बातों में डिस्टर्बेंस होता है। आप कभी ऑब्जर्व करो, अगर आप बेटा रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज करो या रोड ट्रांसपोर्ट यूज करो, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, अगर आप रेलवे में और रोड ट्रांसपोर्ट पे किसी से फोन पे बात कर रहे हो ना, 100% आपको सामने वाला पक्का कहेगा कि प्लीज साइड में रुक जाओ और फिर अच्छे से बात करो। नॉइस, वो नॉइस जता रहा है कि या तो आप रेलवे में हो, रेलवे की वॉइस से, सिग्नल से, या तो आप रोड ट्रांसपोर्ट पे हो। हाँ, ये अलग बात होती है, आप कार में बैठे हो, ग्लासेस कंप्लीटली क्लोज्ड है, पैक्ड है, तो शायद नॉइस का चांस कम से कम हो। तो ऑब्जर्व करो, आपको याद आएगा कि सर बरोबर हमें काफी डिस्टर्बेंस होता है और हम खुद कहते हैं कि प्लीज आप कहाँ पे साइड में रुक जाओ और फिर बात करो। नॉइस आता है बीच में, डिस्टर्ब, नॉइज ही डिस्टर्ब करता है, डिमिनिशेस। चार बातों की जगह दो बातें करेंगे, एक बातें डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, इंटरफेरेंस बीच में विद द कम्युनिकेट। द नॉइज कैन ओरिजिनेट विद द सेंडर, ट्रांसमिशन और रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, इनकोडिंग में भी डिफेक्टिव, सिंबल सही नहीं थे, आइडिया सही नहीं थी, तरीका सही नहीं था,
यूज ऑफ द एम्बिगियस वर्ड्स, वो वर्ड्स जो समझ में नहीं है, तकलीफ दे जो अक्षर, तो बीच में नॉइज फील हो रहा है, डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। आई मीन डिकोडिंग में भी डिफेक्टिव, सामने वाला कैसे गलत बता रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग मीनिंग, प्रॉपर समझा नहीं उसने। तो बी अटैच्ड विद द सिंबल और वर्ड्स, उसने समझा नहीं, इनफैक्ट बताने की जगह हमसे बात पूछ रही, यानी उसने प्रॉपर मैसेज लिया ही नहीं है, अपने माइंड में थॉट्स प्रॉपर कन्वे नहीं किए, साइंस सिंबल्स प्रॉपर नहीं है, डिस्टर्बेंस और नॉइस इन द एनवायरनमेंट। रेनी सीजन चल रही है, मैं लेक्चर बना रहा हूँ, बारिश कर रही है, बाकायदा तेज समझ में आ रहा है कि नॉइज हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, नॉइज हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो। एनवायरनमेंट में हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लियर थॉट ऑफ लिसनिंग द मैसेज। Last but not the least, feedback, response और reaction। response को या बेस्ट वर्ड बताऊं, बेस्ट वर्ड रिएक्शन। जरूरी नहीं है कुछ वर्ड्स कह के भी रिस्पॉन्स दिया जाए, हम अपनी आंखों से सिग्नल्स, सिंबल्स, गेस्चर्स, फीलिंग से भी बता सकते हैं कि हमने ये बात समझी है या नहीं समझी। कुछ भी वर्ड कहने के बगैर भी आप रिएक्शन दे सकते हो, तो मींस वो भी रिस्पॉन्स हुआ। द फीडबैक इज द गोल ऑफ प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। एवरी सेंडर एम्स गेटिंग अंडरस्टूड द रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। हर कोई यही कहेगा कि क्या कह रही मम्मी, खाना रेडी है या नहीं है, रेस्पॉन्स डिकोडिंग हो रहा है उसमें। इफ वी अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट, द रेस्पॉन्स विल बी एक्यूरेट। सामने वाले ने सही समझा है तो रेस्पॉन्स 100% सही होगा। कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, एकदम बात करना सही होगा। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ रिसीवर गिव्स सम अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स, द पर्सन इज कन्वेड बैक टू द सेंडर। यानी वो कम्युनिकेशन चलती रहेगी, सेंडर ने सही मैसेज दिया, रिसीवर ने सही मैसेज दिया, रिसीवर सही मैसेज देगा, फीडबैक देगा, रेस्पॉन्स देगा, सेंडर फिर उसे रिप्लाई करेगा, कम्युनिकेशन चलती चलेगी। The whole process of communication, feedback is the most important factor। बहुत जरूरी है रेस्पॉन्स देना, भले वो वर्ड्स में नहीं हो, साइंस में हो, साइंस है ना, सिग्नल्स में हो, सिंबल्स में हो या स्माइलीज में हो। स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट, रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, हैबिट ना छूट जाए हमारे रिवीजन की। देखो नंबर 1 फर्स्ट सेंडर, एस फॉर शुरुआत, एस फॉर सेंडर। सेकंड मैसेज, फीलिंग, हंग्रीनेस, भूख लग रही है मुझे, लगी है, तो मैसेज है, वो इंफॉर्मेशन है ना। थर्ड इनकोडिंग, प्रोसेस, आइडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं मैसेज में, वो प्रोसेस को कहते हैं इनकोडिंग। चैनल, माध्यम कौन सा है, ओरल है, रिटन है, फेस टू फेस है, इंटरेक्शन है, वीडियो कॉल है, वॉइस मैसेज है। नेक्स्ट फिफ्थ वन रिसीवर, रिसीव करने वाला मैसेज। सिक्स्थ डिकोडिंग, वो भी सुन के बैठ नहीं जाएगा, उसके बाद जो उसके मन में विचार आए, उसने जो लेटर लिखा, प्रोसेस स्टार्ट किया, डिकोडिंग। नॉइस, आप गाड़ी साइड रुका फिर बात करते हैं अच्छे से, इट्स एन एग्जाम्पल, फील नहीं करो, वो एग्जाम्पल है नॉइस का। एट्थ वन फीडबैक, रेस्पॉन्स। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, नसीब है, वो नसीब की बात होती है। मंजिल मिले या ना मिले, हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है, और सिर्फ नसीब पे डिपेंड होके बैठे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अल्टीमेटली हार जाने के टाइम पे, डिफीट होने के टाइम पे एक सवाल मन में जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर अराइज होगा कि क्या कोई भी कोशिश हमने छोड़ी, कोई भी कमी हमने छोड़ी? बिल्कुल भी नहीं। वो मूवमेंट प्राउड का होगा, भले हार चुके, भले किसी बात में फेल हो चुके, भले किसी से डिफीट हुए, हार चुके हैं, पर अल्टीमेटली मन से नहीं हारे हैं, सिर्फ मैदान में आ रहे हैं। वो डिफीट हमारा एक टाइम का होगा, एक दिन का होगा, एक पर्टिकुलर किसी ईयर का होगा, हम मन से नहीं आ रहे। मंजिल मिले या ना मिले, मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें, ये सच में गलत बात है।
That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.